नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त है सवाल इंडिया का। उत्तर प्रदेश में आज से घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का आगाज हो गया है। सीएम योगी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि यूपी में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में उन्होंने कई निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद से देश के कई राज्यों में सख्त कार्रवाई जारी है। वहीं अब यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश भी इसी कार्रवाई से जोड़कर देखे जा रहे हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से देश के अधिकांश राज्य अलर्ट मोड पर हैं और चप्पे चप्पे मुहर लग चुकी है। अब काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है कि जल्द ही एक्शन प्लान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है और आज योगी के इस प्लान का उत्तर प्रदेश में आगाज हो गया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि डेमोग्राफी में बदलाव के लिए घुसपैठियों की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये साजिश अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। सीएम योगी ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने ये निर्देश भी जारी किया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए सभी जनपदों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं घुसपैठियों को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी लंबे समय से इस बात पर चिंता जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है, लेकिन ऐसी साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। जाहिर है योगी जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो योगी पूरे यूपी में सख्ती के साथ और नई तकनीकों के प्रयोग करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक तरफ देश के कई राज्यों में दिल्ली ब्लास्ट के बाद तेजी से जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार भी पुख्ता एक्शन प्लान पर काम कर रही है। यूपी से पहले उत्तराखंड में भी ऐसा ही अभियान जारी है और कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले आरिफ के अवैध ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
बरेली विकास प्राधिकरण ने आरिफ के अवैध मार्केट और 3 मंजिला शोरूम को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बरेली में बुलडोजर एक्शन रिटर्न्स। तौकीर के करीबियों के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। बरेली के बाजार प्रशासन का बुलडोजर प्रहार। बरेली में हुई हिंसा को अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं और यहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बीते कई दिनों के विराम के बाद आज बरेली के बाजार में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन दोबारा से शुरू हो गया है। छब्बीस सितंबर को बरेली में हुए बवाल और मौलाना तौकीर रजा का कनेक्शन उजागर होने के बाद से लगातार योगी प्रशासन अतिक्रमणकारियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी रखे हुए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट पर बुलडोजर चलाया। बरेली के जगतपुर इलाके में मोहम्मद आरिफ की 2 दर्जन से अधिक दुकानों वाली 2 मंजिला मार्केट की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसे जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद इस बार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जगतपुर इलाके में पहुंचा और बुलडोजर एक्शन के पहले इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बरेली पुलिस की कई टीमों ने हालात को संभालने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इसी दौरान बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मार्केट से अपना सामान निकालने का समय दिया। बरेली विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के विरुद्ध बनी इमारत पर की जा रही है। 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने 105 लोगों को जहां जेल भेजा है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके करीबी हैं मौलाना के, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई 11 अक्टूबर को, जबकि ये सील किया गया था, और आज इस पर बुलडोजर की कार्रवाई सुबह से ही की गई। पहले सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने लगातार सुरक्षा के लिए दृष्टि से उनको लगाया गया था, और उसके बाद 5 घंटे की मशक्कत के बाद ये बिल्डिंग पूरी नीचे आ गई और यहाँ पूरा धूल हो गया और ये जमींदोज हो गई। इधर बरेली में बवाल पर तौकीर रजा और उसके करीबियों को कोर्ट से राहत भी नहीं मिल रही है। चंद रोज पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के मामले में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि यूपी सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि बरेली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस पर भी हमला किया गया था। वहीं इलाके में बुलडोजर एक्शन से तौकीर के दूसरे करीबियों में भी खौफ बना हुआ है, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि प्रशासन आने वाले दिनों में कई और ठिकानों को चिन्हित करने के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जो लगातार मलबा हटाने का काम अब किया जाएगा यहाँ से, और JCB अब मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है और यहाँ से बिल्कुल क्लीन किया जाएगा और ये बिल्कुल साफ कर दी जाएगी इस बिल्डिंग को। बरेली से रणदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और बरेली के बाद अब आपको दिखाते हैं जम्मू में हुई बुलडोजर कार्रवाई की रिपोर्ट। जम्मू के विश्वा में ड्रग तस्करों को आज का दिन याद रहेगा। ड्रग तस्करी के कारोबार से जुड़े 11 परिवारों के 22 अवैध ठिकानों को ढहा दिया गया। इसके लिए प्रशासन बुलडोजर्स के साथ पहुंचा और पुलिस बंदोबस्त में कार्रवाई की गई। जिन ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई हुई उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। जम्मू में ड्रग्स तस्करों का शिकंजा, प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। कई अवैध ठिकानों पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन से दहशत। बेशकीमती जमीन से हटाया कब्जा, भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के साथ साथ ड्रग्स तस्करों के खिलाफ भी पुख्ता एक्शन जारी है।
जम्मू के बिश्ना इलाके में कई ठिकानों पर चले जिला प्रशासन बुलडोजरों की ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं कि अब जम्मू कश्मीर में अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के पुख्ता इंतजाम के बीच जम्मू के बिश्नाह के सिकंदरपुर कोठी में ड्रग्स के गढ़ों पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। ड्रग्स तस्करों के 22 ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। इन आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले तो दर्ज हैं ही, साथ ही ड्रग्स तस्करी से जुड़े 19 केस भी दर्ज हैं। इन आरोपियों में कुछ महिलाओं के खिलाफ भी केस हैं जिन पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान सिकंदरपुर में करोड़ों की जमीन पर कब्जा भी छुड़ा लिया। यहाँ करीब 130 नाली जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिनमें से काफी जमीन ड्रग्स तस्करों के कब्जे में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस भी अब उत्तर प्रदेश की तरह एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी के सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात को घायल कर दिया, तो सीतामढ़ी में भी बवाल के बाद पुलिस जबरदस्त एक्शन में नजर आई। बिहार में नया निजाम, सम्राट को गृह मंत्रालय की कमान। अपराधियों को सम्राट की चेतावनी, अपराधी हो जाओ सावधान। सबसे पहले बिहार के नए गृह मंत्री का ये बयान सुनिए। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार की रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोपी शिवदत्त राय घायल हो गया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किया है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मलीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई और लोकल थाने को अपने साथ लिया। इनपुट वाली जगह पर इनके पहुंचते ही 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली शिवदत्त राय की जांघ में लगी और वो वहीं गिर गया, जबकि उसके दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। शिवदत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। शिवदत्त राय को पकड़कर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर एक घर से भारी मात्रा में हथियार, कैश और कफ सिर्फ बरामद किया गया। बरामद हथियारों में 9 पिस्टल और भारी मात्रा में मैगजीन भी शामिल है। 2 सितंबर 2022 की रात बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के धनकौल पंचायत के सरपंच मीना देवी के घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें सरपंच के छोटे बेटे अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि बड़ा बेटा रजनीश कुमार घायल हो गया था। इस मामले में लंबे समय से पुलिस को शिवदत्त की तलाश थी। करीब 1 साल पहले शिवदत्त राय को गाजियाबाद से गिरफ्तार भी किया गया और बेगूसराय लाकर जेल भेजा गया। करीब 2 महीने पहले ही शिवदत्त बेल पर बाहर आया था, लेकिन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बनने में जुटा था। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। नए गृह मंत्री के निर्देश पर बिहार के डीजीपी ने संगठित अपराध को लेकर सभी जिलों की पुलिस को नजरिया बदलने का आदेश जारी कर दिया है। खुद चुनाव के पहले से सम्राट चौधरी अपराधियों को लगातार चेतावनी दे रहे थे और अब ग्राउंड पर एक्शन भी दिखने लगा है।
जाति धर्म का हो, कोई भी अपराधी है उसको जेल के अंदर ठोकूंगा, उसको धरती पर कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। अपराधी जेल के अंदर होगा, नहीं तो उसको परलोक जाना होगा, कोई बाका लाल बचा नहीं सकता। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट चौधरी का ये डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया है। 20 साल तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन 2025 में पहली बार यह विभाग बीजेपी के खाते में आया है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जैसे ही अपराधियों को चेतावनी दी, उसका असर बेगूसराय के साथ सीतामढ़ी में भी देखने को मिला। सीतामढ़ी में शनिवार को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दरोगा को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि परसौनी गांव में पिकअप से प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना मिली। गांव के करीब 100 लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। मौके पर हंगामा शुरू हो गया। भीड़ आरोपी को गाड़ी से निकालकर पीटने लगी। पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन उग्र भीड़ मानने को तैयार नहीं। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए दारोगा को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बेगूसराय में हुआ यह एनकाउंटर सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद अपराध नियंत्रण एजेंडे की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। साफ है कि नई सरकार और नए निजाम ने यूपी की तर्ज पर बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के साफ आदेश दे दिए हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का गौरव तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए। इस दुखद हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया तो बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इक्कीस नवंबर 2025 दुबई एयर शो का आखिरी दिन। तेजस जेट एरोबेटिक्स दिखा रहा था। अचानक लो लेवल मैन्यूवर के दौरान तेजस ने कंट्रोल खो दिया। तेजस ग्राउंड पर क्रैश होकर आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में देश ने बेहतरीन पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल को खो दिया। शहीद नमांश सयाल का परिवार सदमे में है। उनके पैतृक गांव हिमाचल के पटियालकर में मातम का माहौल है। इस दुखद हादसे की वजह से देश और शहीद पायलट का परिवार अभी मातम में है, लेकिन हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने इसे सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया। बहुत ही जो है चिंता का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो डिफेंस का प्रोडक्शन है उसको हम जो है दुनिया के सामने हम रख रहे थे। अगर ऐसा हुआ है जो खबर आई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन तेजस विमान के अंदर भी जो इंजन है वो अमेरिकन इंजन है, जीई का इंजन है। तो ये सब जांच का विषय है कि कैसे क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ। दानिश अली का ये बयान तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूर्व सांसद और कांग्रेस से जुड़े अली ने सरकार को घेरा, लेकिन बीजेपी ने इसे राजनीति का नंगा नाच करार दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर नकारात्मक प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया।
बीजेपी का कहना है कि तेजस क्रैश दुखद है, लेकिन विपक्ष इसे पाकिस्तानी ट्रोल्स के साथ मिलकर बदनाम करने में जुट गया है। 23 साल में सिर्फ 2 हादसे, यह ताकत है, कमजोरी नहीं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। ये इसकी जांच होनी चाहिए किन कारणों से हुई है, और ये बहुत ही दुखद एक दुर्घटना है। बहुत दुखद हादसा है। तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पायलट को हमारे शहीद हुआ है, जान देनी पड़ी है। हम दुखद रूप से इस हादसे को जो है कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लेते हैं और मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ये जरूर कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार को और कुछ सेना को और जो इसके टेक्निकल लोगों को चाहिए कि इस हादसे के कारण का संज्ञान ले और इस हादसे में जो भी कमियां हैं, जो भी तकनीकी खामियां हैं, उनको तेजस में दूर किया जाना चाहिए। हमारे पायलटों की जान दुनिया की सबसे कीमती जान है, ये जान दुर्घटनाओं में नहीं जानी चाहिए। तेजस की खरीद हुई थी तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज वो आरोप साबित हो गए कि तेजस की खरीद में भारी करप्शन हुआ था, इसीलिए तेजस विमान आज जो है वहां पर क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई। ये भारत सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय है। एक बार जांच होगी तभी इस पर कोई टिप्पणी किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी ऐसे विषयों पर टिप्पणी करने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस हादसे को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसा दुखद है, लेकिन तेजस की डिजाइन पूरी तरह से सॉलिड है। नेगेटिव जी टर्न में स्टेबिलिटी इशू हो सकता है और इस मामले में राजनीति ना कर जांच का इंतजार करना चाहिए। HAL का ऑर्डर बुक काफी मजबूत है और 97 नए जेट्स जल्द भारत की शान बढ़ाने आ रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि फ्लाइट के मैंने देखा था, जब क्रैश हो रहा है तो पायलट ने इजेक्ट नहीं किया, यानी कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको बचा लूंगा, ऊपर उड़ जाऊंगा, एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब कारण बाद में पता चलेंगे क्या कारण रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो एक बेहतरीन पायलट था। पूरी उसने कोशिश की लोगों को बचाते हुए। एक खाली जगह में एयर क्रैश हुआ है, तो ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक कारण बाद में इसके बारे में पता चलेंगे। शोक से सियासत तक अब सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है, लेकिन राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित का नारा हमेशा बुलंद रहेगा। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पच्चीस नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने वाली है। अयोध्या में भव्य पूजन अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं और श्री राम की नगरी में अलौकिक आयोजन को लेकर खासी तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ अयोध्या है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। अयोध्या से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब 863 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC के एक विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की एक नई मस्जिद की नींव रखेंगे। जिस विवादित ढांचे के खिलाफ करीब 500 वर्षों का संघर्ष चला, श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली, अब दोबारा से उसी विवाद को जिंदा करने की कोशिश को बीजेपी ने साजिश करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि ये पूरी कवायद 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। TMC विधायक के बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने साफ कहा कि बाबर एक लुटेरा था और उसके नाम पर कुछ भी बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा। वो NRC जब लागू होता है तो कहती हैं कि NRC हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा।
उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जहां इस मामले पर मुखर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी टीएमसी विधायक के ऐलान से किनारा किया है। कांग्रेस सांसद इरफान मसूद ने कहा है कि मस्जिद इबादत की जगह है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद आपकी सियासत के लिए नहीं हो सकती। मस्जिद के अंदर इबादत करिए, मस्जिद को सियासत का अड्डा मत बनाइए। मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन उसके नाम के ऊपर आप नफरत बो करके सियासत अपनी सियासत के लिए करेंगे तो वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का टीएमसी पर निशाना साधते हुए टीएमसी की नई परिभाषा बताई है। वहीं बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने हुमायूं कबीर पर भी सवाल उठाए हैं। टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और अब माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम 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 चलता है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज में। 6 दिसंबर के दिन पर बाबरी मस्जिद बनाने की मांग और बात टीएमसी के कंट्रोवर्शियल विधायक हुमायूं कबीर कर रहे, जो हिंदुओं को डुबाना भी चाहते थे भगीरथ में। तो इसी से पता चलता है कि हिंदू को दो गाली, लेनी है वोट बैंक की ताली, ये है इनकी तुष्टीकरण की प्रणाली। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहाँ से आया था वहीं जाकर बनाए। टीएमसी की धर्मनिरपेक्षता धर्म विशेष पर आधारित है। जब वे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे उस बाबरी मस्जिद में किसे बुलाएंगे? वे रोहिंग्या जो अब एसआईआर से डरकर सीमावर्ती इलाकों की ओर भाग रहे हैं। बाबर जहां से आया था वहीं बाबरी मस्जिद बनाएं। यह तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जिस मुद्दे की तलाश थी, वो टीएमसी के ही विधायक हुमायूं कबीर ने दे दिया है। अब इस मामले में बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। वहीं टीएमसी की ओर से अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है।